बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपको ओवरलैप गला बनाने का तरीका बताएंगे। पूरी वीडियो जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमने जो है ना 1 इंच का बुकरम फ्यूज़न किए हुए, तो इसके ऊपर हमने लेस लगाई हुई है। तो इसको हमने ओवरलैप गला बनाना है। तो ये देखें, 1 इंच का बुकरम हमने फ्यूज़न किया, चेपी बुकरम, इसके ऊपर हमने लेस को स्टिचिंग किया हुआ है। तो अभी हमने इसका जो है ना गला तैयार करना है। गला तैयार करने का तरीक़ाकार ये है, यहाँ से हमने जो है ना लेस की जो पत्तियाँ हैं इनको बराबर करना है। ये देखें, बराबर करने के बाद ये जो गले की गुलाई है हमने आयरन के साथ देनी है, जो है ना बाद में स्टिचिंग करते टाइम हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी तरह ये देखें, हमने आयरन के साथ इसको अच्छी तरह तैयार करके इसके बाद स्टिचिंग करना है। ये देखें, इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है ओवरलैप गला बनाने का ये तरीका है। तो आयरन के साथ इसको अच्छी तरह अपनी जगह में बैठा देना है ताकि बाद में हमारे लिए आसानी हो। तो अभी हमने कुर्ती का गला काटना है, जहाँ पे हमने ओवरलैप गला स्टिचिंग करना है, बनाना है। तो ये गले का हमने जो टुक्का लगाया हुआ सेंटर में, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखें, हमने कुर्ती का जो है ना सेंटर करके टुक्के को इसके बराबर किया हुए है। तो अभी हमने यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाना है गले का। हमारा गला जो है ना 7.5 इंच तैयार होगा। यहाँ से 15 इंच लंबाई होगी ओवरलैप गले की। तो इसी तरह यहाँ से हमने जो है ना निशान लगाने, ये निशान पे हमने सिलाई लगानी है। और गला कटिंग करने का तरीका वो अलग है। ये निशान हमने सिलाई के लिए सिर्फ लगाए हैं। तो यहाँ से देखें, गला 3.5 तो 7.5 इंच। तो जो हमने निशान लगाए इनसे 1 इंच अंदर से कटिंग करनी है हमने, निशान के ऊपर से कटिंग नहीं करनी। निशान के ऊपर से कटिंग की तो हमारा जो है ना कुर्ती का पल्ला कम हो जाएगा। निशान से अंदर करके यहाँ से देखें 1 इंच अंदर करके कटिंग करने गले को यहाँ तक। ये देखें, ये गला कटिंग हो गया। अभी इसके ऊपर आपको रख कर चेक करवाएंगे। ये देखें, ये गला कटिंग हुआ है। तो इसके ऊपर हमने इसको स्टिचिंग करना है। यहाँ से देखें, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अभी इसको स्टिचिंग करने का तरीका आपको बता रहे हैं, चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। यहाँ से हमने जो है ना एक कच्ची सिलाई, रफ सिलाई लगानी है। शमीज़ वाला सूट है, ये दोनों कपड़े जो है ना बराबर हो जाएं, आगे पीछे ना, इसलिए हमने यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगानी है। तो ये देखें, ये सिलाई मुकम्मल हो गई है। अभी हमने तीरा स्टिचिंग करना है। तीरा स्टिचिंग करके उसके बाद गला बनाना है, गला तैयार करना है। तो यहाँ से तीरे का हमने बराबर सा दबा देकर दोनों साइडों से, बाजू वाली साइड से तीरे को बराबर करके सिलाई लगाकर इसको स्टिचिंग करना है। तीरा स्टिचिंग हो गया। अभी हमने जो है ना ये जो हमारे पास गला है ना, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने काट देना है। इतना ही कपड़ा बाकी रहना चाहिए जिससे हमने सिलाई करनी हो। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको काट देना है। ये देखें, अभी हमने इसको दोनों साइडों से बराबर करके इसके दरमियान में टुक्का लगाना है, एक निशान लगाना है, जो कि हमने गला स्टिचिंग करने के लिए काम आएगा। तो इसी तरह ये बैक पल्ले पे भी हमने, ये देखें, अभी हमने ये बैक पल्ले पे भी आपको टुक्का अगर नज़र आ रहा हो तो ये दोनों टुक्के आपस में बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये देखें, यहाँ से टुक्का बराबर रख के हमने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, बैक दामन के सेंटर से, दरमियान से।
यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। इजी तरीका है, शायद आपको पहले यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया हो ऐसा तरीका। इससे जो होता है ना, कॉलर गला जो है ना अपनी जगह में परफेक्ट बैठता है, कोई सरवट नहीं आती है इसमें इस तरह। जहाँ से जो है ना एक इंच नीचे तक सिलाई लगानी है, यहाँ पर ख़त्म की सिलाई। तो इसी तरह दूसरी साइड में भी हमने इसी तरह इसको स्टिचिंग करना है। यहाँ से ये देखें, जितना हमने उस दूसरी लेफ़्ट साइड में किया है, इसको राइट साइड में भी इतना ही हमने बराबर रख के उसके साथ सिलाई को यहाँ से सिलाई करनी। यहाँ से एक पैर का दबा देकर हमने सिलाई लगानी है इसको। ये देखें, यहाँ से जो है ना देख कर सिलाई लगानी है। जो तीरे का दबाव है बैक साइड में आना चाहिए। यह सिलाई मुकम्मल होगी। अभी हमने इसके ऊपर आयरन भी लगानी है और इसको कट भी लगाने हैं। तो यहाँ से हमने जहाँ तक सिलाई लगाई हुई है वहाँ तक हमने कट लगाना है। ये देखें, क्रॉस में कट लगाना है। ये देखें, दूसरी साइड में भी इसी तरह क्रॉस में कट लगा देना है। अभी हमने इसको सीधा करके इसके ऊपर आयरन लगाकर इसको बिठाना है। ये देखें, यहाँ से इस तरह आयरन लगाकर इसको बिठाना है दोनों साइडों से बराबर। तो अभी जो है ना यहाँ से हमने पकड़ के इसको इस तरह अंदर वाली साइड में, दोनों पट्टियों को अंदर वाली साइड में बराबर कर देना है। ये देखें, आप देख सकते हैं इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो अभी हमने इसकी गुम सिलाई लगानी है। गुम सिलाई लगाने का अगर आप नहीं हो तो आपके लिए आसान तरीका यही है। इस तरह करके इसके ऊपर आयरन लगाकर बुकरम का पीस, छोटा सा पीस लेकर इसके ऊपर लगा दें। अभी आपको लगाकर चेक करवाएंगे। ये देखें, इस तरह बुकरम का पीस लगवा दें ताकि आपने जो सिलाई लगानी हुई तो ये कपड़े दोनों पट्टियाँ बराबर होंगी, आगे पीछे नहीं होगी। सिलाई लगानी आसानी होगी आपके लिए, इसलिए ये बुकरम हमने लगाए हैं इसको। तो ये देखें, यहाँ से अच्छी तरह आयरन अभी लगाकर ये देखें, अभी आपको ये गुम सिलाई लगाने का तरीका बताएंगे। चलते हैं सिलाई की तरफ। तो यहाँ से हमने जो बुकरम लगाया इसके पीछे से बिल्कुल स्टिचिंग करनी है सिलाई। एक्स्ट्रा कपड़े इसको काट देना है। तो अभी हमने यहाँ से चेक करना है गले का साइज़। 7.5 इंच पे निशान लगाना है गले का। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह ऊपर से नीचे तक गले का 7.5 पे निशान लगाना है। तो अभी यहाँ से हमने बंद करना है इसको। ये देखें, यहाँ से हमने किनारे की सिलाई लगाकर 7.5 इंच पे जो निशान लगाए वहाँ तक सिलाई लगाकर यहाँ से सिलाई को ख़त्म कर देना है। अभी आपको चेक करवा रहे हैं कि ओवरलैप गला आपको कैसा लगा। ये देखें, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते लाइक ज़रूर करना। शुक्रिया।